फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटेक्स बोलेगा। आज की लेक्चर सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग इंटेंट के थ्रू डाटा पास कैसे कर सकते हैं, और जब डाटा पास करते हैं तो हम लोग बंडल का यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो आज की एक्टिविटीज़ में दो चीज़ें पढ़ेंगे कि डाटा पास कैसे होता है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी यूजिंग इंटेंट, और डाटा को स्टोर कैसे करते हैं एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटीज़ के थ्रू यूजिंग बंडल। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट होता है बंडल विद इंटीग्रेशन ऑफ इंटेंट। बेसिक एप्लीकेशन डिज़ाइन करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि बंडल क्या होता है। तो एक तरीके से बंडल आपका एक बॉक्स है, या जिसको आप बकेट कह सकते हो, जिसमें आप डाटा को प्लेस कर सकते हो, और जो डाटा स्टोर होगा वो की वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर होगा। डेट मीन्स बंडल आपका एक बकेट है या एक बॉक्स है जिसमें आप डिफरेंट डाटा को स्टोर कर सकते हो, और जो डाटा स्टोर रहता है वो आप इजीली निकाल सकते हो यूजिंग की वैल्यू पेयर फॉर्मेट। डेट मीन्स आप ये कह सकते हो बंडल में जो डाटा स्टोर करते हैं वो दो वैल्यूज के फॉर्मेट में होता है, की और वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें इस डाटा को निकालना होगा तो की के हिसाब से हम निकाल देंगे और उस पर्टिकुलर वैल्यूज के अमाउंट को। और इस तरीके से आप कह सकते हो कि बंडल कई सारे मल्टीपल डाटा को कंटेन करने के लिए कंटेनर होता है। ठीक है। और जब डाटा को हम पास करते हैं बंडल में और निकालते हैं तो उसमें हम लोग इंटेंट का यूज करते हैं। तो बंडल के और क्या क्या यूज केसेस होते हैं, अगर जैसे मैंने बताया कि डाटा आपको पास करना है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में। ठीक है। डाटा को फ्रेगमेंट में पास करना है, उसके थ्रू होता है। फ्रेगमेंट्स क्या होता है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से होता है। अगर हमें किसी भी एक्टिविटी की स्टेट्स का कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है, या उसके करंट स्टेट की पोजीशंस को चेंज करना है, तो उसके लिए बंडल यूज करते हैं। और डाटा को सेंड करना या सर्विस में या ब्रॉडकास्ट रिसीवर के थ्रू, ये भी हम लोग बंडल के थ्रू ही करते हैं। अब कैसे बंडल के थ्रू डाटा पास होता है उसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास दो एक्टिविटी हैं, एक एक्टिविटी का नाम है एक्टिविटी ए और दूसरी एक्टिविटी का नाम है एक्टिविटी 2। अब हमें इस ए एक्टिविटी से एक्टिविटी 2 के अंदर अपना डाटा पास करना है। डाटा में कुछ भी हो सकता है, यूजर नेम हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है। इसको हमें पास करना है इस एक एक्टिविटी से एक्टिविटी 2 से। तो हम जैसा जानते हैं कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाने के लिए हमें इंटेंट का यूज करना पड़ता है। और अगर दोनों एक्टिविटी सेम ही एप्लीकेशंस के अंदर हैं तो हमें कौन सा इंटेंट यूज करना पड़ता है, एक्सप्लिसिट इंटेंट का यूज करना पड़ता है। तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जंप करने के लिए तो हम लोग एक्सप्लिसिट इंटेंट यूज कर लेंगे, लेकिन उस पहली एक्टिविटी का डाटा भी अगर हमें दूसरी एक्टिविटी में भेजना है तो उसके लिए हम लोगों को बंडल का यूज करना पड़ता है। तो बंडल का यूज करने से पहले हमें बंडल का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है। और बंडल का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, बंडल जो क्लास होती है उसको लिखते हैं, और फिर कोई भी ऑब्जेक्ट का नेम लिखते हैं, और फिर न्यू, और फिर बंडल कंस्ट्रक्टर को लिख करके हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, इस लाइन का मतलब क्या है कि एक बंडल क्रिएट हो गया, या सिंपल टर्म्स में बताएं, बंडल एक बॉक्स होता है तो इसका मतलब है एक हमने खाली बॉक्स कंटेन कर लिया है, और इस बॉक्स का नाम क्या है, इस बॉक्स का नाम है बंडल। ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर अब नेक्स्ट काम क्या होगा, इस बॉक्स के अंदर हमें अपना डाटा रखना पड़ेगा जो कि हमें इस एक्टिविटी में भेजना है। तो डाटा रखने के लिए हमें पुट स्ट्रिंग मेथड का यूज करना पड़ता है। तो इसमें डाटा रखने के लिए हम क्या करेंगे, बंडल में पुट स्ट्रिंग का मेथड का यूज करके डाटा को इस बॉक्स के अंदर प्लेस कर देंगे। ठीक है। और अब इस डाटा को हमें दूसरी एक्टिविटी में भेजना है, तो भेजने के लिए हम लोग इंटेंट का यूज करेंगे। और जब दूसरी एक्टिविटी पे वो डाटा आ जाएगा तो उसको रिट्रीव कैसे करेंगे, उसके लिए ठीक है आपके पास मेथड होता है गेट इंटेंट गेट एक्स्ट्रा मेथड। इसको और इजी वे में समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमें कुछ अपना डाटा, स्ट्रिंग का डाटा भेजना है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में। ये एक पर्सन है जिसको मैंने एक्टिविटी ए बता दिया, और ये एक दूसरे पर्सन है जिनको मैंने एक्टिविटी बी बता दिया। अब इन पर्सन को, इन महाशय को अपना कुछ सामान इनके पास भेजना है। तो भेजने के लिए क्या करेंगे, ये बंडल का यूज करेंगे। जैसा मैंने बताया बंडल एक बॉक्स होता है, तो इन्होंने एक खाली बॉक्स क्रिएट कर लिया। अब ये बंडल बॉक्स कैसे क्रिएट होगा, मैंने बताया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर करके, बंडल इज इक्वल, इसके थ्रू बंडल, बंडल इज इक्वल टू न्यू बंडल।
अब ये बॉक्स क्रिएट हो गया। अब इस बॉक्स के अंदर इनको अपना डाटा फिल करना है। तो डाटा फिल करने के लिए मेथड होता है पुट स्ट्रिंग। तो उन्होंने यूज किया पुट स्ट्रिंग, ठीक है, और कौन सा डाटा है वो लिखा और उस डाटा की एक की प्रोवाइड कर दी। ठीक है, अब क्या हुआ, पुट स्ट्रिंग से ये डाटा था वो इस बॉक्स के अंदर आ गया। ठीक है, यानी अभी तक हमने दो काम किए, एक बॉक्स क्रिएट कर लिया और दूसरा उस बॉक्स के अंदर डाटा को हमने रख दिया। अब हमें क्या करना है, इस बॉक्स को इस लोकेशन से इस लोकेशन पे हमें भेजना है। तो एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे बॉक्स को भेजने के लिए हमें क्या इंटेंट की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर इंटेंट आपका एक कार है, ठीक है। तो कार में मुझे इस बॉक्स को प्लेस करना पड़ेगा जो कि इस लोकेशन से इस लोकेशन पे जाएगी। तो जब ये कार है और वो कार इस लोकेशन से इस लोकेशन पे जाएगी जो कि हमारा इंटेंट है, तो वो क्या लेकर के जाएगी, हमारा डाटा। और डाटा कहाँ पर है, इस बंडल के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बंडल को सबसे पहले कार के अंदर लोड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बंडल को या इस बॉक्स को कार के अंदर लोड करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो पुट एक्स्ट्रा मेथड होता है। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास एक बॉक्स था, उस बॉक्स के अंदर हमने डाटा फिल किया। डाटा फिल करने के लिए हमने पुट स्ट्रिंग यूज किया। अब डाटा इस बॉक्स के अंदर आ गया। अब इस बॉक्स को हमें क्या करना है, कार के अंदर रखना है। तो इस बॉक्स को इस कार में रखने के लिए हमने जो मेथड यूज किया वो पुट एक्स्ट्रा मेथड हुआ। अब इस कार के पास हमारा बॉक्स है, ठीक है। अब इस कार को हमें इस लोकेशन से इस लोकेशन पे भेजना है, वो इस लोकेशन पे आ गई। अब इस लोकेशन से हमें क्या करना पड़ेगा, बॉक्स को निकालना पड़ेगा। तो बॉक्स को निकालने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, गेट इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा मेथड। उससे क्या होगा, उससे होगा बॉक्स हमारा निकल जाएगा यहाँ पर और उस बॉक्स से हमें वैल्यू को यहाँ पर डिस्प्ले करवा देना है। तो ये सिंपल एग्जांपल है, इसके थ्रू हम लोग इजीली डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं और डाटा को रिट्रीव भी कर सकते हैं या डिस्प्ले भी कर सकते हैं। अब प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में चलते हैं कि हमें बंडल और इंटेंट का एक प्रोजेक्ट बनाना है। अब हमारा प्रोजेक्ट क्या कह रहा है कि ये हमारी एक एक्टिविटी है जिसको एक्टिविटी ए मान ले रहे हैं या फर्स्ट माने ले रहे हैं, और ये एक्टिविटी 2 है जिसको एक्टिविटी सेकेंड माने ले रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यूजर यहाँ पर लॉगिन करेगा यूजर नेम और पासवर्ड के थ्रू, और जैसे लॉगिन पे करेगा तो ये जो डाटा है वो इस एक्टिविटी से मूव होकर के दूसरी एक्टिविटी पे आ जाए यूजिंग बंडल। तो हमें एक सिंपल एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनानी है डेट अलाउ टू यूजर इंटर यूजर नेम और पासवर्ड, और जब यूजर क्लिक करे इस बटन पे, ठीक है, तब क्या हो, ये डाटा इस एक्टिविटी से मूव होकर के दूसरी एक्टिविटी पे आ जाए। इसको करने के लिए हमें बंडल का यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो बंडल का यूज करने के लिए कुछ चीजें ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले हम एक लेआउट क्रिएट करेंगे जिसमें दो एडिट टेक्स्ट होंगे, जो पहला यूजर नेम लेगा, दूसरा पासवर्ड लेगा। फिर एक बटन हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। बटन क्रिएट करने के बाद इस बटन पे ऑन क्लिक लिसनर या ऑन क्लिक मेथड यूज करना पड़ेगा ताकि जब हम इस पर क्लिक करें तो कुछ एक्शन परफॉर्म हो, और उस बटन के मेथड पे हमें कुछ कोड लिखना पड़ेगा जो कि बंडल और इंटेंट का होगा। बंडल क्या करेगा, इस डाटा को स्टोर करेगा, ठीक है, और इंटेंट क्या करेगा, इस डाटा को यहाँ से इस एक्टिविटी से निकाल करके दूसरी एक्टिविटी पे लेकर के आएगा। ठीक है, तो इसको हिंट समझ लेते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए हमारा जो भी डाटा है, ठीक है, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, बंडल हमारा एक बॉक्स है और इंटेंट हमारी कार है इस एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, ये स्ट्रिंग हमारा डाटा है, बंडल हमारा बॉक्स है और इंटेंट हमारी कार है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले भाई बॉक्स की बना लेंगे कि बॉक्स क्रिएट कर लेंगे। तो बॉक्स को क्रिएट करने के लिए बंडल का ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, इस लाइन को लिखने से क्या हुआ, एक हमारा बॉक्स बन गया और उस बॉक्स का नाम क्या है, बंडल। ठीक है, अब दूसरा काम क्या है, अब इस बॉक्स के अंदर कुछ डाटा भरेंगे। तो लोड वैल्यूज इनटू बॉक्स, बॉक्स के अंदर डाटा भरने के लिए डाटा में हमारे पास क्या है, दो, एक यूजर नेम एक पासवर्ड। तो वो भरेंगे, उसके लिए इस बॉक्स के अंदर, बॉक्स का नाम क्या है, बंडल, बंडल लिखा और डाटा भरने के लिए पुट स्ट्रिंग मेथड यूज किया, और जिसके अंदर हमारा यूजर नेम था पासवर्ड था वो वेरिएबल लिए। तो यूजर नेम पासवर्ड दो एडिट टेक्स्ट है और उन दो एडिट टेक्स्ट की वैल्यूज को होल्ड कर रहे थे st नेम और फोन नंबर वो लिखे
और ये उनको एक्सेस करने के लिए एक यूनिक की प्रोवाइड करती। ये हमारी यूनिक की हो गई, ठीक है, और ये उनकी वैल्यूज हो गई। अब इनसे क्या हुआ, जो भी डाटा था वो इस बॉक्स के अंदर लोड हो गया। अब ये हमारा बॉक्स रेडी है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस बॉक्स को हम कार के अंदर लोड करेंगे। कार हमारी क्या थी, कार हमारा इंटेंट था, तो उसके अंदर लोड करने के लिए पुट एक्स्ट्रा मेथड यूज होता है। और जो ये बॉक्स था, बॉक्स का नाम क्या था, बंडल, उसको मैंने इसके अंदर लोड कर दिया। अब ये इंटेंट क्या करेगा, जो हमारी कार है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंच जाएगी, जस्ट लाइक दिस। यहाँ से कार हमारी मूव होकर के इस लोकेशन पे पहुंच गई। अब कार इस लोकेशन पे आ गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस लोकेशन से डाटा को हमको निकालना है। तो डाटा को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डाटा को निकालने के लिए हमको, ठीक है, पुट एक्स्ट्रा यूज करना पड़ेगा। सॉरी, डाटा को हमें बॉक्स के अंदर लोड कर दिया और कार को भेज दिया। और डाटा को जो हमें निकालना है, तो निकालने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा गेट इंटेंट गेट एक्स्ट्रा मेथड। उसके थ्रू हम लोग डाटा को निकाल लेंगे। तो हमें ये काम करना है। तो नेक्स्ट में हम लोग प्रैक्टिकल में इसको देखते हैं।